गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। इन लॉकडाउन स्पेशल लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। होप सो आपको सभी लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे तो वैसे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालो। और घर पे ही रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 8 एज़ पर न्यू सिलेबस। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप इसके पहले के 7 लेक्चर्स को ठीक से देखें। और एक बात, ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं और एक आपको वीडियो डालने वाली हूँ, जिस वीडियो में ये सभी 8 लेक्चर के नोट्स होंगे। वो सभी नोट्स आप ठीक से कॉपी करो, एक नोटबुक पे सभी नोट्स ठीक से मेंटेन करो। और इसके आगे के जो नोट्स है वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद उसी वीडियो में मैं एंड में डाल दूँगी, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोग नोट्स लिख सकते हैं। तो बच्चों, कल हमने देखा था ग्राफ्स इन एसएचएम। उसमें हमने 2 कंडीशंस देखी थी। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे फाई मतलब इनिशियल फेज एंगल रहेगा 0 डिग्री। और पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ पे फाई रहेगा π/2 मतलब 90 डिग्री। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, इसके लिए सभी ग्राफ्स हमने कल देखे थे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों ग्राफ मैंने आपको बताए थे। तो वो ग्राफ्स इन एसएचएम का पार्ट 1 वीडियो है। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। तो पार्ट 2 में आज हम लोग देखने वाले हैं कि पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो उस वक्त ग्राफ का नेचर कैसा होगा, जहाँ पे एंगल रहेगा फाई = π/2। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वापस चलते हैं उसी डायग्राम की तरफ। यहाँ पे है पार्टिकल की मीन पोजीशन, जहाँ पे मैंने आपको टाइम बताया था t = होता है 0। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा पॉजिटिव, तो उस वक्त t रहेगा t/4, कल हमने देखा था। वापस पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो टाइम रहेगा t/2। इधर जाएगा t = रहेगा 3t/4, और वापस इधर आएगा तो t = रहेगा t। मतलब यहाँ पे एक टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं t, कैपिटल T। अब आज हमें देखना है, कल हमने देखा था कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा था जहाँ पे फाई होता है 0। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होने वाला है और उसके आगे ग्राफ का नेचर कैसे होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें पता है फाई = 0 होता है। जब पार्टिकल यहाँ तक जाएगा तो वो बन जाता है 90 डिग्री, मतलब फाई = यहाँ पे हमें कितना मिलता है, π/2 मिलता है। तो यहाँ से आगे का ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं, मतलब फाई की वैल्यू π/2 पुट करके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के पहले इक्वेशंस बनाएंगे। उसके बाद उसका नेचर, ग्राफ का नेचर कैसा है वो हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर फाई = π/2 के लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो x = यहाँ पे हमें इक्वेशन पता है a sin ωt + फाई, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो फाई है वो π/2 हम लोग पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा a sin ωt + π/2। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं। आपको पता है a नहीं आएगा, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, sin 90 + थीटा = हमें मिलता है cos थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, ωt, मतलब sin 90 π/2 मतलब 90 + ωt, तो हमें वैल्यू मिलेगी cos ωt। मतलब ये वैल्यू, इसकी जगह पे अगर मैं cos ωt पुट करती हूँ तो मुझे इक्वेशन मिलता है x = a साइन की जगह पे हम पुट करेंगे sin 90 + ωt की जगह पे हम पुट करेंगे cos ωt। तो ये, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो इस डायरेक्शन में जब वो जाएगा तो होता है a sin ωt,
और जब वो इस डायरेक्शन से यहाँ आता है तो होता है a cos ओमेगा टी। ऑलरेडी वो डायग्राम में भी हम लोगों ने स्टडी किया है, या फिर ऐसे भी वो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें मिलेगा a cos ओमेगा टी, और ये इक्वेशन यूज़ करके हमें ग्राफ बनाना है। तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, और ओमेगा इज इक्वल टू हमें पता है 2π/t होता है। तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा a cos 2π/t इंटू स्मॉल t। तो यहाँ पे t की वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करके उसका ग्राफ निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एट अ टाइम t इज़ इक्वल टू 0 के लिए हमें x की क्या वैल्यू मिलती है। तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा a cos 2π/t इंटू 0। अगर 0 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू मुझे मिलेगा a cos 0, और हमें पता है cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो मुझे x इज इक्वल टू मिलता है +a। मतलब पहले टाइम 0 के लिए हमें फेज मिला 0 और डिस्प्लेसमेंट मिला +a। अब देखते हैं एट अ टाइम t इज इक्वल टू t/4 के लिए हमें क्या मिलेगा। a cos 2π/t इंटू t/4, तो यहाँ पे t कैंसिल हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4, मतलब π/2 फेज मिला। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 0, मतलब a इंटू 0 हमें x मिलेगा 0। तो यहाँ टाइम t/4 के लिए फेज मिलेगा π/2, और π/2 के लिए यहाँ पे हमें मिलेगा 0। सिमिलरली अगर हम सॉल्व करते गए, ऐसे ही सॉल्व करते गए, तो हमें t/2 के लिए मिलेगा फेज पाई, और वो अगर पुट किया तो हमें मिलती है -a। 3t/4 के लिए फेज मिलेगा 3π/2, वो पुट किया तो मिलेगा 0। t के लिए मिलेगा 2π, वो पुट किया तो मिलेगा +a। अभी हम लोग इसका ग्राफ निकालते हैं। तो ग्राफ के लिए देखो, यहाँ पे रहेगा टाइम, यहाँ पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो हमें मिलेगा मीन पोजीशन 0, यहाँ पे हम लोग लेंगे +a, और नीचे हम लोग लेंगे -a। तो 0 के लिए है +a, मतलब ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। t/4 के लिए 0, मतलब यहाँ पे मिलेगा। t/2 के लिए -a, मतलब यहाँ पे मिलेगा। 3t/4 के लिए 0, एंड t के लिए +a, मतलब यहाँ पे मिलेगा। तो ग्राफ का नेचर हमें मिलेगा ऐसे, +a से स्टार्ट होगा। ऑफ कोर्स वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मतलब +a से स्टार्ट होगा, और ऐसे ग्राफ हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब इनिशियल फेज एंगल फाई इज इक्वल टू π/2 के लिए हमें क्या मिलेगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन पहले लिख लो, a ओमेगा cos ओमेगा t + फाई। यहाँ फाई की वैल्यू हमें π/2 पुट करनी पड़ेगी, तो हमें वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा a ओमेगा cos ओमेगा t + π/2। वापस हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। cos 90 + थीटा इज इक्वल टू हमें मिलता है -sin थीटा। तो यहाँ ओमेगा टी है, मतलब cos π/2, मतलब 90 + ओमेगा टी इज इक्वल टू हमें मिलेगा -sin ओमेगा टी। अगर ये इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, -a ओमेगा एज इट इज़ रहेगा, और cos की जगह पे हम लोग लेंगे sin ओमेगा t। तो यहाँ वापस ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 2π/t, वो डाल दो, तो वो इक्वेशन हमें मिलेगा v इज इक्वल टू -a ओमेगा sin 2π/t इंटू t। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला हमें मिला। तो इस वेलोसिटी के फार्मूले में t की वैल्यूज़ हम लोग पुट करते जाएंगे, और उसके लिए वेलोसिटी के जो इक्वेशंस, वेलोसिटी के जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो नोट डाउन करते जाएंगे, फिर उसका ग्राफ निकालेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग
एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए, एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा इंटू साइन 2π/t इंटू 0 आएगा। सो v इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू हमें मिलती है 0, मतलब v इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा 0। तो यहाँ 0 के लिए फेज मिला 0 और वेलोसिटी मिली 0। अब देखते हैं t इज इक्वल टू t/4 के लिए क्या मिलेगा, माइनस ए ओमेगा साइन 2π/t इंटू t/4 मिलेगा। तो यहाँ t कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4 और साइन π/2। तो साइन π/2 के लिए साइन 90 मतलब होता है 1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा इंटू 1, मतलब v के लिए वैल्यू मिलेगी माइनस ए ओमेगा। t/4 के लिए हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा वेलोसिटी। अगर ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते गए तो t/2 के लिए हमें वैल्यू मिलेगी 0, 3t/4 के लिए हमें मिलेगा प्लस ए ओमेगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और 2π के लिए हमें मिलेगा 0। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ में देखो, सबसे पहले यहाँ पे टाइम हमने लिया मीन पोजीशन के लिए 0, ऊपर वेलोसिटी है मतलब आएगा प्लस ए ओमेगा, नीचे आएगा माइनस ए ओमेगा। यहाँ पे हमें मिलेगा t/4, यहाँ पे हमें मिलेगा t/2, 3t/4 एंड t। तो 0 के लिए 0, t/4 के लिए माइनस ए ओमेगा, मतलब नीचे पॉइंट आएगा माइनस ए ओमेगा, t/2 के लिए 0, 3t/4 के लिए प्लस ए ओमेगा और t के लिए 0। तो इसका जो ग्राफ का नेचर हमें मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, सिनोसॉइडल वेव। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फाई इज इक्वल टू π/2 के लिए। एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमें पता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। पहले इक्वेशन बना लेते हैं। ए इज इक्वल टू आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब वापस यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू हम लोग डालेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, साइन 90 प्लस थीटा की जगह पे लिखेंगे कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, और ओमेगा की जगह पे डाल देंगे 2π/t, मतलब हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 2π/t इंटू टी। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके टी की अलग अलग वैल्यू पुट करके हम लोग एक्सेलरेशन के जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं वो नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो t इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 2π/t इंटू 0, मतलब हमें a इज इक्वल टू हम मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है होती है 1, तो a इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब 0 के लिए हमें एक्सेलरेशन मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। एट अ टाइम t इज इक्वल टू t/4 के लिए हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 2π/t, टी गेट कैंसल, 2 2 ज़ा 4, और एक्सेलरेशन मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस π/2, मतलब कॉस 90 होता है 0, मतलब a इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0। ऐसे ही अगर हम लोग सॉल्व करते गए तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, वापस 0 और वापस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसी मेथड से। तो इस पॉइंट्स का हम लोग ग्राफ निकालते हैं कैसे आएगा। तो ग्राफ में यहाँ पे मीन पोजीशन 0, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा t/4, यहाँ पे रहेगा t/2, यहाँ पे रहेगा 3t/4, यहाँ पे रहेगा t। तो सबसे पहले 0 के लिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब नीचे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, t/4 के लिए 0, मतलब यहाँ पे आएगा, t/2 के लिए प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा,
3t/4 के लिए वापस 0, t के लिए -a⍵², मतलब नीचे आएगा। अगर इनको हम कनेक्ट करते हैं तो ऐसे ग्राफ का नेचर मिलता है। दिस इज़ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। देखो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेक्चर के एंड में सिंपल टिप्स बताऊंगी कि इसको याद कैसे करना है, 2 मिनट में ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देखो, आप इक्वेशन ऑब्जर्व करो। अगर आपने नोट्स मेंटेन किए हैं तो सभी के इक्वेशंस ऑब्जर्व करो। इक्वेशंस में आपको समझ में आएगा कि एक तो इक्वेशन में प्लस साइन ओमेगा टी आ रहा है या फिर माइनस साइन ओमेगा टी आ रहा है, या फिर इसको थोड़ा इधर लिखती हूँ। एक तो इक्वेशन में प्लस साइन ओमेगा टी आ रहा है या माइनस साइन ओमेगा टी आ रहा है, या फिर प्लस कॉस ओमेगा टी आ रहा है या फिर माइनस कॉस ओमेगा टी आ रहा है। थोड़ा पीछे जाके ऑब्जर्व करो आप लोग, यही 4 वैल्यूज़ हमें मिल रही है। एक तो साइन ओमेगा टी माइनस, या फिर प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पे जो प्लस साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगी। माइनस साइन ओमेगा टी का कैसे होता है, कॉस ओमेगा टी का कैसे होता है, और माइनस कॉस ओमेगा टी का कैसे होता है। देखो, तो जो प्लस साइन ओमेगा टी का ग्राफ होता है वो हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, और ये भी स्टार्ट होगा 0 से। मतलब साइन ओमेगा टी का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, और कॉस ओमेगा टी का ग्राफ एक तो हायर वैल्यू से स्टार्ट होगा, नहीं तो लोअर वैल्यू से स्टार्ट होगा। याद रखो, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और कॉस का ग्राफ एक तो हायर या फिर लोअर वैल्यू से स्टार्ट होगा, मतलब प्लस से या फिर माइनस से स्टार्ट होगा। तो अगर ये प्लस साइन ओमेगा टी है तो आपका ग्राफ प्लस की तरफ मुड़ेगा, मतलब ऐसे, और फिर निकालते जाओ साइमल्टेनियसली। और अगर माइनस साइन है तो आपका ग्राफ ऐसे नीचे से प्लॉट होगा, ऐसे। तो ये होगा प्लस, प्लस मतलब ऊपर से, प्लस मतलब प्लस ऊपर होता है, माइनस नीचे होता है, तो ऊपर से जाएगा। और माइनस होगा तो 0 से ही स्टार्ट होगा लेकिन नीचे से जाएगा। वही अगर प्लस कॉस ओमेगा टी है तो ये ग्राफ प्लस यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे। और वही अगर माइनस ओमेगा टी होगा तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे। और फिर टाइम दे दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे रहेगा t/4, यहाँ पे रहेगा t/2, यहाँ पे रहेगा 3t/4 और यहाँ पे रहेगा t। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यही टाइम है। और पहले ग्राफ निकाल लो, उसके बाद टेबल लिखो, इट्स बेटर। t/4 के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, प्लस a। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस a माइनस a रहेगा। अगर वेलोसिटी है तो a ओमेगा माइनस a ओमेगा रहेगा। अगर एक्सेलरेशन है तो प्लस a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर रहेगा। सिर्फ ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। बाकी ग्राफ का नेचर तो साइन और कॉस के लिए सेम रहेगा। बस वेलोसिटी के लिए a ओमेगा माइनस a ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लस a माइनस a, एक्सेलरेशन के लिए प्लस a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर। बाकी इसका नेचर सेम रहेगा। और ये प्लॉट करने के बाद आप 0, यहाँ हायर वैल्यू के लिए t/4, t/2, 3t/4 एंड देन t, ऐसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये है इसके सिंपल ट्रिक। इससे आप 2 मिनट में ग्राफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन क्या है, देखो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। मतलब उन्होंने बोला है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है। x इज इक्वल टू 0 मतलब मीन पोजीशन पे, और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है और इस साइड में हमें मिलेगी नेगेटिव x डायरेक्शन। और पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इट इज़ एट मीन पोजीशन एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेगेटिव x डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है।
तो मैंने आपको बोला है जब पार्टिकल इधर जाता है तो प्लस ए साइन ओमेगा टी होता है, इधर जाता है तो होता है माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो पहले एक्स मिल गया, हमें सभी के ग्राफ निकालने हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो एक्स का फॉर्मूला तो हमें मिल गया, एक्स का इक्वेशन तो हमें मिल गया। एक्स का यूज़ करके हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे, एक वेलोसिटी का इक्वेशन यूज़ करके हम लोग एक्सेलरेशन का निकालेंगे, और लास्ट में हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो एक्स का इक्वेशन हमें मिला माइनस ए साइन ओमेगा टी। इसके ऊपर से हमें वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, डी बाई डी टी इंटू माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला आएगा, माइनस ए इंटू डी बाई डी टी, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हमें मिलता है कॉस ओमेगा टी। मतलब हमें फॉर्मूला मिलेगा ए इंटू साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव वापस लेना पड़ेगा ओमेगा। मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा, सॉरी यहाँ पे रहेगा साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें मिलेगा माइनस ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये हमें वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मिल गया। इसके ऊपर से हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब देखते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या मिलेगा। ए इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी इन ब्रैकेट माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे माइनस ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, डी बाई डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज़ ओमेगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमें मिलेगा ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। तो देखो ये तीन इक्वेशंस हमें मिले, डिस्प्लेसमेंट का मिला माइनस ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी का मिला माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन का मिला ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मतलब यहाँ पे ग्राफ किसका रहेगा, माइनस साइन ओमेगा टी का, यहाँ पे रहेगा माइनस कॉस ओमेगा टी का, और यहाँ पे रहेगा साइन ओमेगा टी का। 2 मिनट में आप लोग ग्राफ निकाल सकते हैं, इसके लिए टेबल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। कैसे देखो, सबसे पहले देखते हैं एक्स वर्सेस टी का ग्राफ क्या मिलेगा। तो एक्स इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लो, माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे रहेगा टाइम, यहाँ पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट एक्स, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे प्लस ए, और यहाँ पे माइनस ए। तो मैंने आपको बोला है माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से, और ऊपर किस साइड में जाएगा कि नीचे की, माइनस है, माइनस है मतलब वो निगेटिव साइड में जाएगा। ऐसे हमें ग्राफ का नेचर मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम डाल दो, t/4, t/2, 3t/4, और यहाँ पे t। ऐसे ग्राफ का नेचर हमें मिलेगा। इसके बाद देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या मिलेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस साइन है और कॉस ओमेगा टी है, और कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लस से या माइनस से। तो माइनस है तो माइनस से स्टार्ट होगा, मतलब हमें ग्राफ का नेचर मिलेगा कुछ ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे ये होगा ज़ीरो, यहाँ पे हमें मिलेगा t/4, यहाँ पे मिलेगा t/2, यहाँ पे मिलेगा 3t/4, और ये ऐसे ही नीचे जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा t। ऐसे ग्राफ का नेचर हमें मिलेगा, यहाँ पे आगे टच हो जाएगा, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे मिलेगा। उसके बाद है ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी।
तो यहाँ पे ग्राफ साइन ओमेगा टी और प्लस साइन ओमेगा टी का है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होने के बाद ये ग्राफ का नेचर हमें पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि प्लस है, मतलब ऐसा मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा t/4, यहाँ पे मिलेगा t/2, यहाँ पे मिलेगा 3t/4 और यहाँ पे मिलेगा t। ऐसे हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मिलेगा। होप सो आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, IIT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड्स। जब टाइम 4/3 सेकेंड्स होगा तो उस वक्त पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें पूछा है और उसका ग्राफ दिया है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड a 1 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है, -1 सेंटीमीटर, और टोटल टाइम पीरियड मतलब कैपिटल T जो है वो 8 सेकेंड दिया है, और ऑप्शंस दिए हैं a इज इक्वल टू π² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर में है तो एक्सेलरेशन भी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आएगा, -π² डिवाइड बाय 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, √3/32 π² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड -√3/32 π² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक्सेलरेशन क्या आता है, लेकिन उसके पहले हमें इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन तो सबसे पहले हमें x का ही मिलेगा, x के ऊपर से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी के ऊपर से एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला। अभी देखो डायग्राम से तो हमें पता चल रहा है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और कहा जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मतलब ये मीन पोजीशन और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा है। तो यहाँ से इधर जाने के लिए हम क्या लेते हैं, a sin ओमेगा t, x का फॉर्मूला। यहाँ से इधर जाने के लिए प्लस a sin ओमेगा t, यहाँ से इधर जाने के लिए -a sin ओमेगा t। तो ये डायग्राम के ऊपर से हमें पता चल रहा है कि ये प्लस साइन ओमेगा t का ग्राफ है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, प्लस a sin ओमेगा t। तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस a sin ओमेगा t। इसके ऊपर से वेलोसिटी निकालो, dx/dt। तो dx/dt मतलब d/dt इंटू a sin ओमेगा t। तो एम्पलीट्यूड बाहर निकाल लो तो हमें मिलेगा a d/dt, साइन का डेरिवेटिव हमें मिलता है cos, मतलब a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। तो वेलोसिटी हमें मिलेगी a ओमेगा cos ओमेगा t। बट हमें वेलोसिटी नहीं, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, क्योंकि उन्होंने एक्सेलरेशन निकालने बोला है पार्टिकल व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड होगा। तो इससे, इस इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर हम इसकी वेलोसिटी का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो v इज इक्वल टू हमें मिला a ओमेगा cos ओमेगा t, इसके ऊपर से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा dv/dt, दैट इज इक्वल टू d/dt इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला a ओमेगा cos ओमेगा t। कॉस और साइन का डेरिवेटिव रख लो, आपको लगने ही वाला है पूरे चैप्टर में। दैट इज इक्वल टू a ओमेगा, बाहर निकाल लो, कॉस का डेरिवेटिव आता है -sin ओमेगा t इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। तो ये ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन प्लस माइनस साइन बाहर निकल आएगा, a इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये हमें मिला एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम लोग t, ओमेगा और एम्पलीट्यूड, ये तीनों वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये तीनों वैल्यू डालने के बाद हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और ये तीनों वैल्यू हमें इस डायग्राम से मिलेगी। देखो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। तो t यहाँ पे क्या है, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, मतलब कितना सेकेंड है टाइम पीरियड, 8 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 8 सेकेंड। उसके बाद एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 1 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन्होंने कितना कवर किया है, 1 सेंटीमीटर, और उन्होंने टाइम दिया है 4/3 सेकेंड्स। उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो अभी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, वो क्या है, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो इसमें सभी वैल्यूज़ पुट कर दो, क्या इक्वेशन मिलता है देखते हैं।
तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू डालो 1, ओमेगा की वैल्यू डालो 2 पाई बाय, यहाँ पे टाइम पीरियड की t की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 8, मतलब 2 पाई बाय 8 उसका स्क्वायर इनटू साइन ओमेगा 2 पाई बाय 8 और t 4 बाय 3। कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे आएगा 4 2 सा 8 और ये 2 2 गेट कैंसल, 2 पाई का स्क्वायर हमें मिलेगा 4 पाई स्क्वायर और डिवाइड बाय यहाँ पे मिलेगा 8 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं माइनस ये 2 4 ज़ा 8, मतलब पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर हमें मिलेगा 16 इंटू यहाँ पे मिलेगा साइन पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 मतलब क्या, साइन पाई बाय 3 6 ज़ा, मतलब ये साइन 60 हो गया। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, राइट। तो अगर हम लोग डालेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इंटू √3/2, तो हमें आंसर मिलता है माइनस √3 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 16 2 ज़ा 32। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये है ऑप्शन डी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। होप सो आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो इसके बाद में वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें सभी नोट्स अवेलेबल हैं, तो कॉपी कर लो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।